आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 93057158। आजमगढ़ जिले के रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से आए डॉक्टरों ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया, जिसमें जिले व आसपास के इलाके से आए 200 से अधिक बच्चों को परामर्श दिया गया व जांच की गई। शिविर दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के तत्वावधान में लगाया गया। स्वास्थ्य शिविर के उपरांत शहर के एक होटल में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मेदांता से आए वरिष्ठ बाल चिकित्सकों ने बच्चों की बीमारी में आई आधुनिक तकनीकी व उपचार के विषय में चर्चा की। इस संगोष्ठी में जिले के 50 से अधिक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भाग लिया। स्वास्थ्य संगोष्ठी में बाल कैंसर व रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुल गुप्ता ने बचाव व इलाज की जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों में खून की कमी होने पर बच्चों में जो लक्षण दिखते हैं उसमें से सिर दर्द, सांस फूलना, आंखों का पीला, चिड़चिड़ापन, जीभ चक्कर आना आदि प्रमुख हैं। रक्त विकार संबंधी हल्के से लेकर जानलेवा तक हो सकते हैं। ब्लड डिसऑर्डर से जुड़ी किसी भी समस्या में तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जाना चाहिए। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। जी सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई सर, क्या इसका मतलब? आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि बच्चों के जो ब्लड से संबंधी डिसऑर्डर्स हैं उसके प्रति जागरूकता पैदा की जाए समाज में। एवं हम ये चाहते हैं कि जो ब्लड की समस्याएं हैं, जैसे हीमोग्लोबिन कम होना, प्लेटलेट कम होना, WBC काउंट कम होना, ब्लड के कैंसर होना, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे समाज में और चिकित्सक के स्तर पे भी पूरे पूर्वांचल में एक जागरूकता पैदा की जाए कि क्या इलाज होना चाहिए उन बच्चों का और कब उनको टाइमली रेफ़र करना चाहिए। तो ये ही मकसद है हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का। तो एक गार्जियन कैसे जानेगा कि बच्चे में ये है, इसकी कमी, लक्षण क्या हो जाएगा? देखिए, खून का कम होना बहुत ही एक आम बात देखी जाती है हमारे समाज में। और जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है बच्चे का चिड़चिड़ापन बढ़ता चला जाना, भूख कम लगना, बच्चा बहुत परेशान करता है खाने पीने में और सफ़ेद पड़ने लगता है। माँ बाप अक्सर ये कहते हैं कि हमारा बच्चा धीरे धीरे करके सफ़ेद या पीला पड़ता जा रहा है। तो सबसे अच्छे जो इम्पोर्टेंट लक्षण होते हैं वो यही होते हैं जिससे हम पकड़ते हैं कि बच्चे को एनीमिया है। सिमिलरली यदि किसी बच्चे की प्लेटलेट कम होती हैं तो कहीं से भी उसके छोटे छोटे लाल चकत्ते पड़ना या कहीं से ब्लीडिंग होना, क्योंकि प्लेटलेट का काम होता है ब्लीडिंग को बॉडी में रोकना। तो नाक के ज़रिए या लैट्रिन के ज़रिए कहीं से भी ब्लड आना या उल्टी में ब्लड आना, ये सब दर्शाता है कि उसके ब्लड में प्लेटलेट की बहुत कमी है। अगर WBC काउंट कम होता है तो WBC चूँकि एक इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स होते हैं, तो जब वो उनकी मात्रा कम होती है तो बच्चे को तेज़ बुखार, ठंड लग के तेज़ बुखार आना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, बच्चा मतलब शिथिल सा हो जाता है। तो इन सिम्टम्स को यदि हम टाइमली पहचानें और उनको ट्रीट करने के लिए किसी निकटतम डॉक्टर से संपर्क करें तो शायद ये बीमारियां जल्दी डायग्नोस हों और जल्दी हम उसका उपचार कर पाएँ। बाल हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोली श्रीवास्तव ने बताया कि जन्मजात दिल के दोष उम्र के हिसाब से अलग होते हैं। शिशुओं में मुश्किल से तेजी से सांस लेना, अच्छे से स्तनपान न करना, पसीना आना या स्तनपान करते समय सांस चढ़ना, होठ या त्वचा का नीला पड़ना या वजन न बढ़ना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। काम उम्र से ही दौड़ने, साइकिल चलाने, खेलने से मजबूत दिल की नींव पड़ती है। ये एक्सरसाइज दिल को पंप करती है। बच्चों को हर दिन दौड़ने, कूदने और खेलने के बहुत सारे मौके मिलने चाहिए। 6 से 17 साल के बच्चों को हर दिन कम से कम 1 घंटा शारीरिक गतिविधि जरूर करनी चाहिए। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। बड़ों में और बच्चों में क्या डिफरेंस होता है, क्या लक्षण होते हैं? देखिए, बड़ों में और बच्चों में हृदय रोग बिल्कुल अलग होते हैं। बच्चों में हृदय की बनावट जो माँ के गर्भ में जब हृदय बनता है
तो उसकी बनावटी गड़बड़ी की वजह से बच्चों को हृदय रोग होता है। और बड़ों को जो होता है वो हार्ट के चारों तरफ जो धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज़ होती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम डिपॉजिट की वजह से होता है। तो दोनों के लक्षण भी अलग होते हैं और दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो भी बिल्कुल अलग होता है। तो कैसे हम पहचानेंगे? अगर किसी बच्चे को हार्ट की दिक्कत होती है तो दो तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। या तो बच्चे को हार्ट फेलियर सिम्टम्स होंगे जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें कि बच्चा तेज़ तेज़ सांस लेता है, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता है, दूध पीते पीते बच्चा थक जाता है और उसके माथे पे पसीने आते हैं। और एक लक्षण ये भी होता है कि बच्चे का वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ता है, अपनी उम्र के हिसाब से बच्चा बहुत छोटा दिखता है और बार बार उसको निमोनिया होता है जो कि जानलेवा भी हो सकता है। या फिर एक ग्रुप, बड़ा ग्रुप होता है साइनोटिक हार्ट डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि बच्चा जो है वो रोते रोते नीला पड़ने लगता है और कभी कभी इस नीलेपन में बच्चे दम भी तोड़ देते हैं। और विडंबना ये है कि इन सभी बीमारियों का बहुत ही अच्छा इलाज है, बशर्ते हम उस इलाज तक पहुंच पाएँ, जो कि अब हमारे बहुत नज़दीक है। और पहले यहाँ मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में इतना बच्चों की हार्ट सर्जरी नहीं हो रही थी, बट अब चीज़ें बदल रही हैं। बच्चों की हार्ट की सर्जरी होती भी हैं और बहुत सक्सेसफुल भी होती हैं, अगर समय रहते उनका इलाज हो जाए। जो बीमारियां ये न हों, जी, उनके बचाव के उपाय के बारे में क्या जागरूकता की जरूरत है? देखिए, बहुत सारी बीमारियां बच्चों की जो होती हैं जन्मजात होती हैं, वो जेनेटिक होती हैं। बहुत सारी होती हैं जिनका हमें कोई रीज़न नहीं पता है, ये क्यों हो जाती हैं। मतलब बहुत सारे इस पर वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, जेनेटिक रीजंस जो होते हैं। हाँ, लेकिन जैसे माँ जो कर सकती हैं, जैसे अगर बच्चा है गर्भ में तो दवाइयाँ ज़रूर पूछ के खानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दवाइयों का भी इफ़ेक्ट होता है। और इसके अलावा धूम्रपान और अल्कोहल से भी बच के रहना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। और इसके अलावा और कोई ऐसा मेदांता से आई बाल मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा तिवारी ने बच्चों में मिर्गी रोग पर चर्चा में बताया कि मिर्गी के लक्षण बेहोश होना, बोलने में समस्या होना, भावनाओं में बदलाव, तनाव, बात को समझने में परेशानी, बच्चों का एक टक ही एक जगह पर देखना, सांस लेने में परेशानी, मांसपेशियों में दर्द इत्यादि है। मिर्गी का यदि सही तरीके से देखभाल और इलाज समय पर किया जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है। उन्होंने और क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। बच्चों में जो न्यूरो से संबंधित जो रोग हैं कौन कौन से हैं और क्या क्या उसके सिम्टम होते हैं? तो बच्चों में न्यूरोलॉजी के जो रोग हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं जो बड़ों में होते हैं। जैसे कि सबसे पहले न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मतलब मस्तिष्क का उम्र से कम विकास होना, जिसमें बच्चा अपनी उम्र की समझ को पा नहीं पा रहा है। तो इसमें एक जो सबसे कॉमन बीमारी है वो है सेरेब्रल पाल्सी, जो कि पैदाइश के दौरान, पैदाइश के पहले या पैदाइश के बाद भी बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली डैमेज से होता है। तो पहली हो गई सेरेब्रल पाल्सी। दूसरा हो गया अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, मतलब कि एक जगह ध्यान ना लगा पाना, अपना मन ना लगा पाना, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, शरारती होते हैं। और सब बच्चे शरारती चंचल होते हैं, लेकिन इतनी शरारत या चंचलता होना कि वो अपना नॉर्मल रूटीन का काम ना कर पाएँ, ये एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है जो कि हमें कई बार काफ़ी देर उम्र के बाद पता चलता है। तीसरा है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें बच्चों का सोशल व्यवहार, मतलब जो आपसी अपने उम्र के बच्चों से घुल मिल पाना, अच्छे से अपनी बात ना समझा पाना, कम्युनिकेशन की दिक्कतें ये होती हैं। इसके अलावा एक कॉमन बच्चों की न्यूरो की बीमारी मिर्गी, जैसे मैंने आपको बताया, 100 में से 1 से 2 बच्चों को मिर्गी होती है और बच्चों में ये काफ़ी हद तक ट्रीटेबल होती है, काफ़ी हद तक इसका इलाज संभव है। इसके अलावा जो बड़ों में होते हैं जैसे फालिश, वैसे बच्चों में फालिश के कई कारण हैं, मांसपेशियों की कमज़ोरी के कई कारण हैं, उनके कारण ढूंढ के हम इनके इलाज कर सकते हैं। इन सारी समस्याओं के अलावा और भी, जैसे कि ब्रेन में इन्फेक्शन होना, मेनिंजाइटिस जिसको कहते हैं, ब्रेन की कवरिंग जो मेनिंजाइटिस होती है उसमें इन्फेक्शन होना, ब्रेन के अंदर पस पड़ जाना, ब्रेन के इन्फेक्शन हो जाना, रीढ़ के इन्फेक्शन हो जाना, ये सारी समस्याएं बच्चों के न्यूरोलॉजी की समस्याएं हैं।
इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ डॉक्टर दीपक पांडे ने मेदांता से आए डॉक्टरों को धन्यवाद दिया और भविष्य में भी इस प्रकार के निःशुल्क कैंप व संगोष्ठी करने का अनुरोध किया। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।